और मैं जब यहाँ से गया तो मैं नजफ में उतरा और नजफ से मैं कूफा गया। और कूफा शहर में आप यकीन माने कि जहाँ पे मौला अली जी को ज़र्ब लगी है, मैं वहाँ पर बैठा, मैंने पाठ किया, अपनी इबादत की, किसी ने मुझे रोका नहीं, किसी ने नहीं बोला। और फिर मैं नजफ गया और नजफ से होते हुए मैंने सफ़र शुरू किया करबला का। लेकिन यकीन माने ना पाजी कि मैं मुख्तलिफ रास्तों से होता हुआ गया। एक चीज़ जो मैंने देखी थी हम सिखों में, जो बचपन से हमें सिखाई जाती है कि इंसानियत की सेवा करना, खिदमत करना, तो ये पहली बार मैं मुसलमानों में देख रहा था, पहली बार कि कोई बच्चा खड़ा है जिसके पास शहद का शरबत बनाया उसने, या अगर वो गरीब है तो पंखा ऐसे हिला रहा है आपको ठंडी हवा देने के लिए, कोई आपके पाँव दबा रहा है, कोई आपके जूते साफ कर रहा है, कोई आपको खाना खिला रहा है। और मैं इतना थक गया था खाते खाते कि लोग मुझसे इतना प्यार कर रहे थे कि वो कहते नहीं इसका ख्याल रखना है। तो मैं इनकार नहीं कर सकता था उन लोगों को। और मेरे जो दोस्त थे रजी ताहिर साहब, वो कहते थे यार पाजी तेरी वजह से मेरा पेट ना बहुत फूल गया है। सो वो जो सफ़र था बड़ा कमाल का था। और जब मैं मौला हुसैन जी के हरम में दाखिल होता हूँ, जहाँ सामने बिल्कुल मौला अब्बास जी का हरम है, तो मैं ये सोच रहा था कि वो सामने वो नहर है, ये वो मैदान है जहां पे मासूम बच्चों को शहीद किया गया होगा, कैसा वो मंजर होगा, कैसे वो लोग होंगे जालिम। और आप वो वीडियो मेरी करबला पे देख सकते हैं जिसपे फिर मुझे 40 अवार्ड मिला, उसका जिक्र मैं लाजमी करूंगा। जी जी। तो मेरे रोंगटे उसमें खड़े हो जाते हैं। मेरे यूट्यूब पे ये वीडियो पड़ी है, वाकई आप रोंगटे देख सकते हैं, मैं फील कर रहा हूं। अच्छा, फिर 2.5 करोड़ लोग हैं, 2.5 करोड़ लोग में मेरी ख्वाहिश थी कि मैं हरम में जाके अंदर आ जाऊं। अब कैसे जाऊं, इतने लोग हैं। मुझे नहीं पता था पाजी कि कई रब्दा बंदा आएगा और वो मेरा फैन होगा। अच्छा। और वो एक डॉक्टर था यंग सा, वो मेरे पीछे आया, कहता है हरमीत सिंह है। मैंने कहा जी हाँ। कहते हैं आपने गजा में बहुत काम किया है। तो कहते हैं आप, मुझे पता है ना, मैंने आपकी वीडियोस आते हुए देखी हैं कि आप इमाम हुसैन जी के हरम में आप दीदार करना चाहते हैं। मैंने कहा जी लेकिन कैसे जाऊं। कहते बस हो गया काम। भाजी बिलीव मी, मैं मुझे वो कैसे लेके गया है, कहाँ मैंने वो दर्शन दीदार करके मैं वहां से वापस आया हूँ। वहां से मैं निकला तो यकीनन आपके आंखों में आंसू होते हैं। अगर आप इंसान हैं तो उस हुसैन जी का दर्द आप महसूस करेंगे। आप जब गुरु गोबिंद सिंह जी और उन साहबजादों को पढ़ेंगे तो तब भी आप उसका दर्द महसूस करेंगे। तो जब मैं बाहर निकला तो एक लड़का आया, नौजवान खूबसूरत आप जैसा, और वो मुझे ना गले मिलके रोने लगा। जब वो रोने लगा तो मैंने कहा क्यों रो रहे हो। कहता है यार आपकी वीडियो देखी है, जो मैं बस, मेरे पास अल्फाज नहीं कि मैं क्यों रो रहा हूं, बस मुझे आपसे गले मिलना है। तो मैं भी रोने लगा, वो भी रोने लगा। और फिर पता नहीं वहां से एक अरबी आया और उसने हमें पानी दिया, उसने हमारा बड़ा ख्याल रखा। सो वो एक स्पिरिचुअल एक सफर था जो हमेशा मैंने गुरुद्वारे में महसूस किया, मैंने वहां पे। लेकिन एक चीज जो मैंने महसूस की है कि भाई कोई नफरत ही नहीं थी, सब प्यार ही दे रहे थे। यानी कोई ये नहीं पूछ रहा था कि वो आप सिख हैं आप यहां नहीं जा सकते, नहीं नहीं नहीं, बोला पाजी आया हुआ है, और लोग प्यार कर रहे थे। तो मैं बहुत से लोगों को कहता हूं कि बहुत सारे मुसलमान दोस्तों को कहता हूं आप जाएं, आप करबला का सफर करें। एक तो आप उस मसाइब को, उन तकालीफ को, उस दुख को महसूस करेंगे, फिर उन लोगों की, यानी वो लोग लुटाते हैं आप पे बड़े बड़े। जिस तरह आप गुरुद्वारे में जाते हैं ना कि प्राइम मिनिस्टर बैठा होगा जूते साफ करेगा, जिस तरह महाराजा रंजीत सिंह को कोड़ों की सजा हुई थी। अच्छा। वक्त के महाराजा को कोड़ों की सजा हुई थी, ये आप सोच सकते हैं कभी। और उन्होंने बाकायदा कोड़ों की सजा एक्सेप्ट की और फिर जाके उनकी सजा बदली जूते साफ करने में। महाराजा रंजीत सिंह से जूते साफ करवाए गए थे गुरुद्वारे में। तो यहां पर भी सिखों में भी जो मिनिस्टर होगा या आम आदमी होगा वो सेवा करेगा। वहां पर भी मैंने देखा कि मैंने इराक के, ईरान के, दुनिया के बड़े बड़े ऑफिसर जिनको मैं प्रोफाइल मैंने पढ़ी होती है, साफी हूं, तो वो लोग आके खिदमत कर रहे हैं, आपके पांव दबा रहे हैं। तो ये एक स्पिरिचुअल सफर था जो मैंने किया। अच्छा, फिर इस पर मैंने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई। अच्छा। और डॉक्यूमेंट्री जब मैंने बनाई तो मुझे नहीं पता था कि मैं तो डॉक्यूमेंट्री दिल से बनाई थी पाजी। जो अल्फाज थे वो आप सुनेंगे तो वो दिल के ही हैं। जी जी। मुझे नहीं पता था कि मेरी डॉक्यूमेंट्री 70 कंट्रीज में पहला नंबर आएगा और ईरान ने उसके लिए मुझे सेलेक्ट किया। मैं पहला सिख हूं, पहला गैर मुस्लिम हूं जिसको ये अवार्ड मिला है। अच्छा, मैं जब जाता हूं तो स्टेट गेस्ट मुझे बुलाया जाता है ईरान में, अवार्ड दिया जाता है, कुछ पैसे भी दिए जाते हैं और पूरा मजमा सबको अवार्ड दिए गए। लेकिन जब मेरी बारी आई तो तमाम तर मिनिस्टर साहबान ईरान के खड़े हो गए और वो बाकायदा उन्होंने अपना नारा लगाया और मुझे बड़े इज्जत और तकरीम के साथ उन्होंने अवार्ड दिया। और फिर उन्होंने मुझे मौका दिया स्पीच करने का कि ये सफर कैसा था।